अंदर शदीद गर्मी की लहर जारी है। दिन और रात के औकात में गर्मी के साथ साथ होने वाले हब से लोगों की एक बड़ी तादाद परेशानी से दो चार है। आज इतवार छुट्टी का दिन है। हमने एक मरतबा फिर आवारागर्दी और नहाने का फैसला किया है। आज हमारा सफ़र है सक्खर से खैरपुर के इलाके में, जहां पर फुलपोटो बिरादरी के एक मौजिज़ की जानिब से ट्यूबवेल बनाया गया है। वहां चल के नहाना है। आइए चलते देखते हैं उस ट्यूबवेल की क्या सूरत हाल है। मेरे साथ रहिए। हमारे दोस्त एक तमाम फिर जो है मौज मस्ती करने के लिए तैयार हैं। और ये रऊफ भाई, मेहताब भाई, राजा रुस्तम, हमारा ये सारे हमारे वो दोस्त हैं जो कि पूल पार्टी के ऊपर जा रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद ये हाई रूफ स्टार्ट होगी और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगी। बंदे ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहरहाल मौज मस्ती में सारी चीज़ें चलती हैं। गशारी ख़ान भी हमारे साथ है और ये राहिब भाई हमारे भाई हैं, ज़ियाम, तैयब, रोशान भी हैं। अब देखते हैं किस तरह इसके अंदर फ़िट होते हैं। बहरहाल सब फिट हो जाएंगे। कुछ ही देर में सफ़र हमारा शुरू होगा। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2:15 बजे हैं और हमने अपना सफ़र जो है सक्खर नेशनल प्रेस क्लब से शुरू किया है। और हमारी मंजिल जो है वो खैरपुर के फुलपोटो बिरादरी की बड़ी मौजूद शख्सियत के फार्म हाउस पर है। और अभी हम जो है शहर से निकलेंगे। एक गाड़ी हमारी रशीद रज़ा चला रहे हैं और दूसरे हमारे जो है सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी दीन मोहम्मद समेत जो है। ये ग्रीन बेल्ट है वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ज़िला इंतज़ामिया ने बनाई है हमारे सक्खर की, बड़ी खूबसूरत है। आगे चलते हैं, काफ़ी नज़ारे हैं। वो है ना, ये सामने शिकागो फाटक की तरफ जा रहे हैं और ये रोड हमारा सिटी पॉइंट पे चढ़ रहा है। और हम कुछ ही फासले के बाद जो है मेन रोड पे चढ़ेंगे। ये आपके सामने सक्खर बैराज से निकलने वाली कीर्थर लेन, फिर इसके बराबर में राइस कैनाल है। ये राइस कैनाल है और सक्खर बैराज के सीधे हाथ पर ये 3 नहरें हैं। राइस है, कीर्थर है और दादू कैनाल है, जो कि ये बलूचिस्तान के उस्ता मोहम्मद डेरा मुराद जमाली तक ये पानी की सप्लाई में अहम किरदार अदा करती हैं। और ये आजकल पानी थोड़ा कम है मगर पानी फिर भी चल रहा है। अब हम सिटी पॉइंट पे दाखिल हुए हैं और ये सीधा रोड हमारे को सक्खर बैराज से क्रॉस करता हुआ बबल लो पे उतारेगा। ये तारीख़ी सक्खर बैराज का वो इलाका है जो बहाली के काम के लिए आजकल बंद है। और ये हम वो ब्रिज है जो कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं खैरपुर के लिए। और दरिया में आप देख सकते हैं कि वो पानी की मिक़दार नहीं है जो होना चाहिए। ये जी हमारे हाई रूफ में के अंदर बैठे हुए हैं और मेहताब अंसारी साहब, रऊफ भाई, और पीछे अब्दुल राफे है, तैयब, रोशान है और ज़ियाम साहब हैं। यहाँ पे हमारे पास गशारी ख़ान है, रशीद रज़ा हैं। और हम इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी से बचने के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जल्द से जल्द खैरपुर का वो सफ़र मुकम्मल करें जहाँ पर एक वो ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल से निकलने वाले ठंडे पानी से लुत्फ़अंदोज़ हों। इस टाइम हम जो है ये सक्खर बैराज सेंट्रल जेल और ये सेंट्रल जेल का इलाका हमारे पास से ये गुजर रहा है और थोड़ी देर के बाद हम खैरपुर की हदीद में दाखिल हो जाएंगे। हमारा एक SIUT का एक बड़ा मेन अस्पताल है ये, जो कि हम इस टाइम सक्खर शहर की हदूद से निकल रहे हैं। और हमारे सामने इस टाइम ये नेशनल हाईवे का ये सक्खर टूल प्लाज़ा है। ये टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है और ये आपके सामने जो ज़ेर तामीर ओवरहेड ब्रिज है, एक अरसे से ये ज़ेर तामीर है। और इस मेन कौमी शाहराह पर इस ब्रिज की बड़ी ज़रूरत थी और जो कि एक अरसे के से ज़ेर तामीर है। इस काम में इंतहाई सुस्त रवि नज़र आती है। अगर ये ब्रिज बरवक्त मुकम्मल हो जाए तो ये सक्खर, रोड़ी और बलूचिस्तान जाने वाले उन मुसाफिरों और मुसाफिर गाड़ी मालकान को फ़ायदा होगा जो कि यहाँ पे आके फंस जाते हैं। ये हमारे सामने इस टाइम मेरे उल्टे हाथ पर ये पंजाब की तरफ रोड जाता है, वो कुछ ही फासले पर जाके मोटरवे से मुंसलिक हो जाता है। जबकि सीधे हाथ पर जो हम मुड़ रहे हैं ये रास्ता खैरपुर और कराची की जानिब
बढ़ रहा है और इसका काफ़ी हद तक काम मुकम्मल। अब हम बिल्कुल खैरपुर की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये मेन कौमी शाहराह है। देखें खैरपुर में आपको जगह जगह वो आपको ये खच्ची के दरख्त नज़र आएंगे। वसी इलाके पर जो है ये आला मेयार की जो खजूर यहाँ पैदा होती है, खज्जी पैदा होती है और इसका ज़र मुबादला हमारे पास आता है। ये आपके सामने वो दरख्त हैं जो कि सड़क के किनारे लगे हुए हैं, इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। से शुरू होने वाला खूबसूरत सफ़र जो है हमारा इन सरसब्ज़ दरख्तों में ये गोल्डन नुमा ये जो खज्जी है वो नज़र आ रही है, हम उसके साथ हैं। सोना ये वो सोना है जो कि गरीब हो या अमीर काश्तकार, उसने जो है अपनी ज़मीनों पर ये लगा कर ना सिर्फ अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि सस्ती खज्जी आम शहरी को भी दस्तयाब है। ये वो नेशनल हाईवे का टुकड़ा है जो कि खैरपुर को मिलाता है और हम इस टाइम अपनी गाड़ी में खैरपुर की जानिब बढ़ रहे हैं। सक्खर शहर क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका हो चुका है, वहाँ पर तिजारती और रिहायशी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तमाम यूनिट जो हैं इस कौमी शाहराह के दाएं और बाएं इलाके में आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये मुल्क की सबसे बड़ी TCS कंपनी कोरियर कंपनी है, इसी तरह गाड़ियों की बड़ी कंपनी है, फिर बहुत से वेयर हाउसेज यहाँ पे हैं। इस तकरीबन 35 से 40 मिनट के सफ़र के अंदर जहां हम खूबसूरती और अपना पैदावार पे बात कर रहे हैं, वहीं हमारी इस गाड़ी के अंदर सारे तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और वो अपनी अपनी राय से हमें आगाह कर रहे हैं और अपने तजर्बात से बता रहे हैं। जिनके अंदर एक मेहताब अंसारी साहब हैं, वो माहिर कानून भी हैं साथ में, वो अभी पंजाब से दौरा करके आए हैं। वो फ़र्क बता रहे हैं कि वहाँ के टूल प्लाजा, वहाँ की शाहराएँ, वहाँ के लोग, वहाँ के कानून पर अमल दरामद कितना किया जाता है। जबकि रशीद रज़ा हमारे ये कहते हैं कि ये सिंध धरती जो है सूफियों की धरती है और यहाँ पर मोहब्बत खुलूस से जो बात की जाए उसे ना सिर्फ तस्लीम किया जाता है बल्कि उसकी राय का एहतराम किया जाता है। खुसूसन अगर हमारे यहाँ की चाहे देहरी या शही तो उससे ताल्लुक़ रखने वाली वो ख़वातीन माएँ बहनें अगर किसी गाड़ी में मौजूद हैं, टोल प्लाजा पे हो या चेक पोस्ट पे हो, वो शख्स, वो एहलकार, वो कमांडोज दूर से देखते ही उसका ना सिर्फ एहतराम करता है बल्कि उसे आगे जाने का इशारा करता है। इस धरती की ये खूबसूरती है जो कि इसे नुमाया करती है दीगर सूबों से। वैसे तो KP के बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GP में भी बहुत से इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, मगर हम इस सिंध धरती के सपूत हैं। सक्खर से हमारा ताल्लुक़ है, हम इसको चप्पे चप्पे पे चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ये अच्छी लगती हैं। और अब ज़ाहिर सी बात है इस वक्त 2:40 हो चुके हैं और हमने शहर में जो है ट्रैफिक के अज़दाम से निकल कर अब हमारा सफ़र जो है खैरपुर पे उस मंजिल पे है जहाँ पे हमने अपनी इस गर्मी से अपने आप को बचाना है, लुत्फ़अंदोज़ होना है। और ये कोशिश होगी कि आपको इन चीज़ों में लुत्फ़अंदोज़ आ रहा होगा और आगे चल के मज़ीद आपको हम तफ़सीलात से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। अब हमने ये खेड़ी क्रॉस करके खैरपुर की जानिब बढ़ रहे हैं। शाह हुसैन अगला बड़ा स्टॉप आएगा। हमारे उल्टे हाथ पर वो यूनिवर्सिटी का रास्ता है और सीधे हाथ पर हमारे पास जो वो पीरजो गोट का रास्ता भी निकलता है, वहाँ से लाड़खाना भी निकल सकते हैं हम। ये देखें दोनों बड़े डेंजरस LPG के टैंक हैं, मगर ये कौमी शाहराह पर चलते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, जबकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक कानून का ख्याल रखना अवलीन तरजीह है। एक तो ख़ुद बड़ी कीमती जान है और दूसरी जो पीछे या आगे इनसे चल रहे हैं मुसाफिर गाड़ियों में, वो लोग जो कि बेचारे लाइन पे चलते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। और ख़ुसूसन जो हेवी व्हीकल चला रहे हैं हमारे पास और वो जिसके अंदर ऑयल है, डीज़ल है, LPG है या वो गैस है जो कि ख़तरनाक होती हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ट्रैफिक कानून पर फॉलो करें ताकि ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। इस वक्त हमारे से जो हैदराबाद है 303 किलोमीटर है और कराची जो हमसे फ़ासला बचता है वो तकरीबन 460 किलोमीटर का फ़ासला है। मगर इन तमाम चीज़ों को रखते हुए हमारा फ़ासला रह गया है तकरीबन 12 किलोमीटर। और ये केले के वो जंगल व बागात हैं जो अच्छे केले यहाँ पैदा होते हैं और यहाँ से मुल्की व गैर मुल्की मार्केटों में मुंतकिल जाते हैं। और ये खजूर, आम का ये वसी इलाका है और ये गंदम
और ये चावल की भी अपना गन्ने की फसल भी तैयार हो रही है। माशाल्लाह से इस ज़रई ज़मीन को अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा है और ये सरसब्ज़ इलाका है। यहाँ पे आबो हवा बहुत अच्छी है और यहाँ पे पैदा होने वाली फसलें उनकी तो मिसाल ही कुछ नहीं है, जो मुल्की और गैर मुल्की मार्केटों में एग्ज़िबिशन में खैरपुर और शक्कर के ना सिर्फ नुमाया करती हैं बल्कि ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा का सबब बनती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर हम ट्यूबवेल में नहाएंगे और ये इमदाद फुलपोटो साहब हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और PFUJ के रहनुमा हैं। और ये खैरपुर होटल वो लोग सामने पर आ गए, ये मेज़बान और हमारे प्यारे दोस्त इमदाद भाई हैं और ये उनकी वो दोस्त हैं सारे यहाँ पे आए हुए। ये आते ही हमें जो है मायूस कुन बात की इन्होंने कि इमरान भाई ने कि लाइट चली गई है इससे पहले। ये सारे दोस्तों के पहुंचने पर और ये इमदाद फुलपोटो की ये उताक पर हमारा इस्तकबाल किया है अजान ख़ान ने और ये तैमूर ख़ान है और चंगेज़ ख़ान है। ये वो बच्चे हैं जो कि खैरपुर के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं और इस ट्यूबवेल और हमारे पास आके इन्होंने ना सिर्फ इस्तकबाल किया है, इन्हें ये बताया है कि हमारे पास ट्यूबवेल भी है, आम के दरख्त लगे हैं, खज्जियाँ हैं और क्या कहते हैं केले के बागात हैं। ये वो नन्हे मेहमान हैं जो हमारे पास आज आए हैं, हम बल्कि इनके पास आए हैं और आज चलते हैं इन लोगों की मेहमान नवाजी में, देखते हैं क्या क्या इस इलाके में मौजूद है। ये वो ट्यूबवेल है जो कि इमदाद फुलपोटो की रिहाइशगाह ओताक पे है। आइए चल के देखते हैं कि ओताक पर कितने लोग मौजूद हैं, हम उनके साथ चलते हैं। ये खूबसूरत दरख्त और यहाँ की ये ज़मीन, बहता ठंडा पानी और उसके अंदर ये बेहतरीन मेहमान नवाजी जो है, सिंध का एक बड़ा कदीम तरीन रिवायत है कि ये एज़ाज़ हासिल है सिंध की ज़मीन को और उनके सपूतों को कि वो मेहमान नवाजी में सबसे आला मुकाम रखते हैं। आज भी ये हम खैरपुर के उस गांव में, उस इलाके में मौजूद हैं जो कि इमदाद फुलपोटो का फार्म हाउस है। उनके बुज़ुर्गों की ये रिवायत रही है, आने वाले मेहमानों को जितनी इज़्ज़त दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी माशाल्लाह से उताक है, इनमें इजाफ़ा करे अल्लाह पाक। ये खिदमतगारी, ये मेहमान नवाजी बहुत कम हमारे शहरी तौर पर नज़र आती है। देहात के अंदर आज भी इतनी यानी कि खातिर तवाज़ा मेहमान नवाजी है और ख़ुसूसन छुट्टी के रोज़ वो कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ जहाँ ओताके आबाद रहें, जहाँ मेहमान नवाजी का सिलसिला चलता रहे। ये फार्म हाउस का सबसे बड़ा अच्छी बात ये है कि ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ है। आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेशनल हाईवे का रोड बिल्कुल के साथ आपको। ये रशीद रज़ा की आपने बात सुनी, ये हमारे साथ दीन मोहम्मद समेजो हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी दीन मोहम्मद भाई आप बताइएगा। सर बिल्कुल ये गर्मी की सीज़न है और यकीन करो इस टाइम जो है ना 52 से ज़्यादा जो है ना वो सेंटीग्रेड है और इस टाइम यहाँ पे हम आए इमदाद फुलपोटो साहब के उताक पे और यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है और दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पे जो ट्यूबवेल है वो बहुत ठंडी है। अच्छा जी, ये ट्यूबवेल है और राजा रुस्तम जाके हर दिल के हमारे नज़दीक हैं और हर दिल अजीज शख्सियत हैं। राजा भाई आप बताइएगा कैसा रहा ये आपका सफ़र शक्कर से यहाँ तक? सर माशाल्लाह आपने कहा जो दावत दी है, यहाँ बहुत ठंडी ठंडी मतलब ट्यूबवेल चल रही है, दरख्त वगैरह बहुत ही नज़ारा बेहतर है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसे मौसम में ऐसी दावत होने। ये इमदाद भाई से पूछते हैं जो कि मेज़बान है, वैसे तो ये मेज़बानी सारा साल करते रहते हैं। इमदाद भाई कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा आना, अब किस नज़र से देखते हैं इस गर्मी के अंदर? सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी कि अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। और आज जो है वो इतवार का दिन भी था तो दोस्तों के साथ गैदरिंग और अकेले मज़ा नहीं आता वैसे भी, और दोस्तों ने जो है ना वो साथ दिया यहाँ आकर और इनका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहेंगी। ये इमदाद भाई और इन जैसे एक और दोस्त है हमारे पास, वो इमदाद भाई के क्लास फेलो हैं और ये भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, इमदाद भाई का बहुत शुक्रिया कि हमें बुलाया। इमदाद भाई के साथ हमने बचपन साथ गुजारा है और जवानी भी साथ गुजर रही है। ऐसे मौसम में ऐसे मेले होने चाहिए। इमदाद को अल्लाह तौफीक दे कि हर एतवार को ये रखे। आमीन। बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे तोहफे, ऐसी सिलसिला जारी सारी रखे इनके रिस्क में, इनके मुकाम में। और ये खूबसूरत एक ओताक, मिल बैठने का बहाना, सब लोगों को जमा करना, ये बहुत कम किसी के एजाज़ आता है और ये हमारे सिंध के सपूतों को
खजी के दरख्त से काटे गए हैं। ये असील डंक है और इसको मेहमान नवाजी के लिए लाए। हमारे दोस्त है, ये जंगली धोखे लेकिन बकरियों की तरह लगे हैं। ये असील डंक है और यहाँ पे ये खजी मिली है कपट बैठे हुए हैं खेत को नहाने के लिए, ठंडा पानी और खाने के लिए ये खजी है, वो सिंध के मशहूर खजी है, वो हम खा रहे हैं। वो सारे दोस्तों के साथ मिलकर चक्र में ये मौज मस्तियाँ जो है हैंडपंप की हैं। ये नज़ारे किसी नारायण कागान या कश्मीर की वादी के नहीं है, बल्कि सूफियों की धरती खैरपुर की है। और ये ट्यूबवेल जो अभी हमने तफरी की है, जहाँ ज़रूरी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, वहाँ मुस्तमिद वो गर्मी के सताए लोगों की ज़रूरियात तफरी भी मुहैया कर रहा है, जो कि महंगे तरीन पैसों से वसूल की जाती है। मुझे उम्मीद है इस व्लॉग के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें पसंद आई होगी और ख़ामियों में हमें निशानदेही कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071 खैरपुर। प्रेशर इतना है